नमस्कार, मैं आपके साथ बसंत ठाकुर। आप देख रहे हैं एमी लाइव जहांगीरपुर से। जहांगीरपुर चुनाव की पल पल की अपडेट, यानी कि अभी क्या है और आधे घंटे बाद क्या होगा, मैं आपको दिखाता रहूँगा। जैसे हवाओं का रुख बदल चुका है और हमारे साथ एक ऐसे ही भावी प्रत्याशी थे, हैं तो नहीं थे, उनसे थोड़ा ये जानकारी ज़रूर करना चाहेंगे। आखिर ऐसा क्या था, क्या माहौल बना जो उन्होंने पलटी मार दी। गुरुजी, आपका हमारे एमी लाइव चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एमी लाइव वालों का और आदरणीय बसंत जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे अपनी बात कहने के लिए उपस्थित हुए, समझाने के लिए उपस्थित हुए। लोगों के मन में भ्रांतियां होंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए, मेरे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको ऐसा लगा होगा कि मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में अच्छा लगता हूँगा। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि रूठे सजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए जैसे मुक्ताहार। उन्होंने प्रयास किया और उनकी बातों को मैं सही समझ में मेरी में आई तो मैं अपना फिर पार्टी में विलय हो गया। गुरुजी, 2 दिन पहले आपने एमी लाइव को इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा था आपने कि ये भविष्यवाणी एक पंडित जी की आश्चर्य की भविष्यवाणी है। जो चुनाव लड़ चुके हैं उनमें से कोई चेयरमैन बनने वाला नहीं है और जो नया प्रत्याशी होगा वो चेयरमैन बनेगा। उस भविष्यवाणी का क्या होगा गुरुजी? देखिए, मैंने ये कोई शब्द नहीं बोले थे। मुझे शायद विश्वास होगा कि मैंने भी आपके द्वारा जो डाली गई है उसको देखा है। मैंने ये कहा था कि पार्टी से कोई मतभेद नहीं है, बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी ने सोच समझ के ये सब किया होगा और पार्टी ने जो किया है तो ज़्यादा देर नहीं रूठना चाहिए। ज़्यादा देर रूठना और क्रोध करना हो सकता है कि व्यक्ति के शरीर के लिए लाभदायक ना हो और उसको कष्ट देनेदायक हो। इससे सोच समझ करके मैं मन गया हूँ और मैं पुनः अपनी पार्टी में ही हूँ। वैसे मेरा मन पार्टी में ही था, लेकिन हो सकता है कि मतभेद हो गए हो, ना कि मनभेद नहीं थे, फिर भी मैं वहीं वापस हूँ। कस्बे की जनता ये जानना चाहेगी आपके द्वारा, जैसे कि आप अभी कमल के साथ जा चुके हैं, तो इससे कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है? देखिए, कस्बे की जनता को क्या लेना। कोई कस्बे की जनता मेरे साथ वहाँ पर्चा भरवाने में थी क्या? किसी ने मुझसे कहा था तू खड़ा हो जा? अपने मन से खड़ा हुआ, मेरा मन संतुष्ट हो गया, आ गया। तो इसको क्या माने, दाल में काला है या दाल ही काली है? ऐसा कुछ नहीं है, ना दाल काली है ना दाल में काला है। आपको मैं सही बता दूं, मैंने लोगों को परख लिया है और परखने के लिए मुझे ज़्यादा दिन की आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा कि कुछ लोग मुझसे बातें करते रहते कहीं हैं, खाते कहीं हैं, चलते कहीं हैं। ये सब विडम्बनाएं मैं देख चुका हूँ और मुझे ज्ञान हो गया है कि ये राजनीतिक एक अलग दाव पेच है। मुझे अच्छा लगा, मैंने भी एक दाव पेच खेल दिया। आपने एमी लाइव वीडियो में ये भी कहा है कि ये जो मकानात बनाए हैं, लेटरिंगें बनवाई हैं, क्या किसी ने अपने जेब से थोड़ी बनवाई हैं? ये सत्य बात है। तो आप फिर वहीं दोबारा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कैसे करेंगे? नहीं, उन्होंने स्वीकार किया है कि वास्तव में ये पार्टी का अपना जनादेश है, जन के कल्याण के लिए ये सब योजनाएं चली थी और हमने उनमें सहयोग दिया। देखो, बिना व्यक्ति के ये बन नहीं सकती थी। मेरी समझ में आ गया कि भाई जो प्रतिनिधि रहेगा वो तो बनवाएगा ही, लेकिन ये सब सरकार की ही थी। गुरुजी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, लगभग क्या हो जाता है, जैसे अभी आपने जेपी शर्मा जी को समर्थन कर दिया है, लोग दूसरे दिन बदल जाते हैं, इस पर कुछ कहेंगे? नहीं, ना तो मुझसे कोई कहने का अधिकार रखता है, क्योंकि ना मेरे साथ कोई था, अकेला ही था। मेरा मन था कि थोड़े दिन मैदान में रहूं, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है। काम जब होगा, अब मैंने देख लिया कि इसमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए प्रयास करूँगा, अगले पंचवर्षीय योजना में तैयारी करूँगा। अच्छा, आज आने वाला जो समय होगा शायद उसके लिए आप चेयरमैन की दावे डेट, और ये दाव वैसे ही खेल दिया है मैंने। अच्छा, इसमें भी कोई राज है? हाँ, बिल्कुल, राज क्यों नहीं होगा? राज क्यों नहीं होगा? मैंने आपसे पहले ही कहा कि राजनीति एक दाव पेच के द्वारा चलती है। मुझे अच्छा लगा, मुझे ये लगा कि मैं क्यों ना एक दाव खेल करके इधर को बैठ जाऊं। ना तो वही मेरे पास जो चंद जो वोटें हैं वो इन लोगों की तो काट रहा था मैं, अब इन लोगों को बटेंगी, इन लोगों को प्राप्त होंगी। लोगों जो अगर मेरे मुखौटा से अगर वोट दे रहे होंगे तो मैं जिसके तरफ हूँ उसको वोट देंगे। तो आपको क्या लगता है, आपके इस टीम में आने से कितनी वोटों से विजयी होने जा रहे हैं जेपी शर्मा? देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो पहले हंसते नहीं थे अब हंसने लगे, जो पहले अच्छे नहीं लगते थे अच्छे लगने लगे। मैंने आज जल्लूस में सहयोग दिया तो सब आनंद आया, आपको भी ये महसूस हुआ होगा। कुछ हमारे साथ युवा साथी है, उनसे भी हम जानकारी करेंगे। शुभचिंतक जनता का क्या होगा जो आपको वोट करने वाली थी? हाँ, मेरे तो शुभचिंतक का विश्वास टूटा है? नहीं, देखिए, किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया था, केवल श्रद्धा से ही मुझे वोट कर रहे थे। उन्होंने लगा था कि आचार्य बहुत अच्छे हैं, आचार्य हमें धर्म शिक्षा देते हैं, इनके लिए एक आध वोट बनती भी है, उसी हिसाब से मैं चल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेरे पे छबरा भर के वोट फेंक रहा था। मुझे विश्वास था, अपने आनंद ले रहा था, आनंद खत्म, दूसरी तरफ आ गया। अच्छा, केवल जो शास्त्री जी खड़े हुए थे चेयरमैन पद के लिए दावेदार जो कर रहे थे वो केवल आनंद के लिए थे, सत्यता नहीं थी, ये आज वो बता रहे हैं अपने आप से। नहीं, सत्यता थी,
मुझे लगा कि लोग, मैं देखना चाहता हूँ, देख लोगों की उम्मीद थी कि आपको वो चेयरमैन कुर्सी पर देखें, मगर अब उनका क्या होगा? उनका क्या होगा, उनकी अपेक्षा जो हैं और हमसे ज़्यादा हैं। वो ज़्यादा चाहते तो हो सकता है मैं इनके अब कहने दौड़ मार लेने दो, अगली बार हम देख लेंगे, उम्र थोड़ी निकल गई अपनी भाई। अभी तो मैदान में आए हैं, धीरे धीरे करके मैं सीढ़ी चढ़ूंगा तो हो सकता है एक दिन सीट्स पे चला जाऊं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि जो हमारे पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने हमें समझाया, और हमारा दायित्व बनता है, बड़े लोगों की शिक्षा से हमें सुधर जाना चाहिए। जब हम ही बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो कैसे सम्मान करेगी? बताइए, जब मैं ही आपका सम्मान नहीं करूँगा तो जो छोटे बच्चे यहाँ खड़े होकर सुन रहे हैं वो आपका सम्मान कैसे करेंगे? चौके महाजनों ये नगता सुपंथा, ऐसा हमारे यहाँ लेख रहा है कि जहाँ महापुरुष चलते हैं लोग उसी का अनुसरण करते हैं। दर्शकों, हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, उनसे थोड़ा और जानकारी करेंगे। गुरुजी जरा पूछें उन लोगों से, केडी भाई साहब जरा बताएंगे गुरुजी के यहाँ इस खेमे में आने से कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है? देखिए, पहले तो गुरुजी हमसे अलग नहीं थे, अपने अपने ही होते हैं। अगर कोई रूठ जाए और वो उसे मना के अपने पास ले वाला है तो वो बहुत उत्तम आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि गुरुजी स्वयं थे ही हमारे। वो रूठे कहाँ थे? कुछ राह भटक गए गुरुजी सबको गुरु भी, देखिए, गुरु भी राह भटक जाते हैं जिन्हें चेलों को मनाना पड़ता है। गुरुजी सबको शिक्षा देते हैं। गुरुजी हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे प्रेरणा सूत्र हैं। गुरुजी हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। और हम वायदा करते हैं आपके एएमबी लाइव के द्वारा कि हम गुरुजी का जो पहले सम्मान था उससे आगे ऊपर 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 बहुत ऊपर सम्मान जाएगा गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी हमारे ऐसा तो नहीं है खाली चुनाव के बाद फिर बात बदल? कोई नहीं। गुरुजी अगर 100 आदमियों में मिलते हैं, 1000 आदमियों में मिलते हैं तो गुरुजी के चरण छू के ही सम्मान दिया जाता है, क्योंकि ये सम्मान लायक हैं। जो सम्मान लायक हैं उसका सम्मान किया जाएगा। तो गुरुजी का तहे दिल से स्वागत था, स्वागत है, स्वागत रहेगा। गुरुजी हमारे, हम गुरुजी के। जय श्री राम। वोट फॉर जेपी। विकास सभी लोग करते, चेयरमैन कोई भी न रहे, एसडीएम का शासन रहे, फिर भी विकास हुआ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्रमबद्ध चलेगा, जैसे कस्बे में सफाई व्यवस्था तो चलेगी, आप चेयरमैन हटा दो फिर भी रहेंगे। हमारे यहाँ रोजगार के लिए कोई भी साधन उपस्थित नहीं है। यहाँ से युवा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दमकल इन सब में जा रहा है। क्या किसी चेयरमैन, अब तक जो चेयरमैन रहे, क्या किसी ने किसी की कोई नौकरी लगवाई? कोई याद उठा के कह सकता है बस व्यक्ति है मेरी नौकरी लगवाई है और मैंने लगवाई? नहीं कह सकता ना। क्यों? क्योंकि झांझरपुर में राजनीति हो जाती है, जेब में किसी की ताकत नहीं है जो किसी की कोई नौकरी लगवा दे। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, मैं युवाओं में दर्द जानता हूँ। अगर आप फेसबुक पर किसी को कुछ लिख रहे हो ना तो आप चौकी चले जाओ। मैं कह रहा हूँ कि मेरा दर्द मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं जिस चीज में इन्वॉल्व नहीं था वहां मुझे चौकी खाने तक पहुंचवा दिया गया, और ताकत उतनी बढ़ाई, उतनी ताकत बढ़ाई है सब छोड़ना नहीं। वो मेरी ताकत थी कि मुझे डालने के नीचे पुलिस छोड़ी, और फिर सफाई मैंने छोड़ाया, मैंने छोड़ाया। क्या मैं नहीं हूं? अरे हमने तो उसमें बिल्ला डाल दिया जो 500 करोड़ की ताकत थी, कसम में आई थी, कस्बे को खरीदने हम लोग से भगा दिया। आपने कैसे ऐसा किया? हिमांशु से पूरा जाकर को जानता है। मैं चलने की वजह से और अब करने की बात आप कर लो। युवाओं को नौकरी जो देगा हम उसे चुनेंगे, जो जाति धर्म से ऊपर के कोई बात करेगा हम उसे चुनेंगे। और हमसे मेरा मतलब मैं नहीं, पूरा झांगे को तैयार बन गई है। आप ये तो भूल ही जाना कि जो चेयरमैन बन चुका है वो चेयरमैन बनेगा, नया व्यक्ति चेयरमैन बनेगा। ये आप लिख लो मेरी बात, मैं 45 करता हूँ। जो बन चुके हैं वो अपने घर बैठे हैं। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, आप गलत पैसे खर्च कर रहे हो। जो बन चुके हैं चलो एक दिन के लिए आपको चेयरमैन जनता नहीं बना रही है। मेरे ऊपर मेरी आंखों पर चश्मा है, मेरे आंख में चश्मा नहीं है। और मैं बनाऊं और मुझसे लोग खुलकर बात करते, मेरे मम्मी चाचा से बहुत अच्छे संबंध है। आप पूछ लो, मैं जब तक अस्थापति का बीच चौराहे से पैर छूता है, पूछ लो जाने चाचा से। देखिए, हमारे साथ और भी एक युवा साथी है, उनसे थोड़ी जानकारी करेंगे। जब एक यहाँ पीआईसी कॉलेज में एक दैनिक जागरण का एक मंच हुआ था तब वहाँ बोले थे प्रतिनिधि को उसमें, तो ये क्या सब जो आपकी बातें थी क्या ये अफवाह थी या क्या था?
देखिए, ना पहले अफवाह थी ना अब अफवाह है। केवल भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता थे, आपने देखा भी होगा। तो उस दिन भारतीय जनता पार्टी के धज्जियाँ उड़ा रहे थे। धज्जियाँ इसलिए उड़ा रहे थे कि पार्टी ने निर्णय गलत लिया था। अब हमें पता चला है कि जो हमारे लोग साथ थे उन लोगों ने ही हमारे साथ रह के हमारे साथ धोखा किया है और पार्टी ने निर्णय ठीक किया है, क्योंकि ताऊ जी पहले चेयरमैन रह चुके थे और उन्हें वरीयता इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी पहले हराई थी। सौदान सिंह जी चुनाव लड़े थे, उनको चुनाव हराया था 600 वोटों। जहांगीरपुर में क्या ऐसा इतिहास रहा है कि 5 साल जीतने के बाद फिर दोबारा से 5 साल उनको मिल जाए? ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है हमारे यहाँ। तो अब की बार क्या लगता है? देखो, हमने प्रयास कर सकते हैं, हम निर्णय क्या रहेगा ये प्रयास, देखिए मेहनत करेंगे तो सफलता भी होगी। देखो, जनता जनार्दन आदेश करती है इसमें। मेरे अकेले के वोट डालने से कोई निर्णय नहीं होगा। जनता के दर दर हम जा रहे हैं, पहले भी आपने देखा था कि हम जा रहे हैं और आज भी जा रहे हैं। और आज भी हम बस स्टैंड पर खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि घर में बैठे हों, बस स्टैंड पर खड़े हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुरुजी का भारतीय जनता पार्टी में जाने से क्या खेमे में क्या फर्क पड़ने वाला होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हम पहले भी बाहर गुरुजी तो पहले कह चुके मेरे पास वोट तो है नहीं। वो पहले कह रहे मैं तो आनंद के लिए खड़ा हुआ था और आनंद में अब मैं समर्थन कर दिया है। तो इसमें क्या कहेंगे? अगर वोट नहीं थी तो फिर गुरुजी ने पर्चा कैसे भर दिया? देखिए, वोट थी या नहीं थी ये तो परिणाम बताएगा आपको। अभी हम न्यूट्रल हो गए हैं, ताऊ जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जब बैलेट पेपर का रिजल्ट आएगा वो 13 को आएगा, वोट पड़नी बाकी है अभी, ये आपको समय बताएगा और आप खुद अपने माइक से बताएंगे कि वोट इतनी आई हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। खैर, हम भी चाहते हैं कि आपके गले में माला पड़े, मगर थोड़ा सा आपके जो इस खेमे में जाने से कितना नीच ऊँच होने वाला है? देखिए, आप कह रहे हैं माला मंच के लिए हम काम नहीं करते। आपने देखा भी नहीं होगा, मैं माइक से वैसे भी बचता ही हूँ ना, मैं कहीं किसी मंच पे रहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मैं स्वयं भी। जब यहाँ भड़ाना चुनाव लड़ा तो उसे मैंने रोंदा था, केवल अकेला मैं व्यक्ति था जिसने रोंदा। आपने उस दिन हमारी एक खबर में ये कहा था कि मुझे कुछ लोगों ने पुलिस पे पकड़वाया। ये वो आखिर क्या मैटर था? अब तो खुल जाना चाहिए। वो आपको भी पता है, खोलूंगा चुनाव के बाद खोल देंगे। आप फिर क्या पत्ते खुलेंगे? अभी खुल जाते तो अच्छा रहता। आप इंस्पेक्टर साहब से पूछिए, आप पूछ सकते हो, मीडिया पूछ सकती है। आपने किसी को बताया नहीं था, आपको पुलिस ने उठाया और आपने ये बताया था, लोगों को वहाँ पे बताया था जब जगनी जागरण का मंच चल रहा था कि मुझे पुलिस ने, कुछ लोगों ने उठवा दिया और उसके बाद मेरी ताकत थी और मुझे फ्लाईओवर के नीचे पुलिस ने छोड़ दिया था। मैं पुनः याद दिला रहा हूँ, ये मेरी ताकत थी, मुझे पुलिस छोड़ गई। किस आदमी की ऐसी साजिश रही होगी जो आपसे, मतलब आप तो इस तरीका के आदमी भी नहीं है। कोई आप जानते हो, राजनीतिक प्रपंच होते हैं और चलते रहते हैं, वो आगे भी पता तो चल ही जाता है, लगभग आइडिया तो होगा। अब हम यहाँ इधर खेमे में आ गए, कुछ खेमे बाहर भी हैं हमसे, वो खेमे नहीं करेंगे राजनीति। भाई, जो सामने लड़ रहा था आज वो पक्ष में आ गया तो अगले व्यक्ति को नहीं लगेगा किसी को राजनीति करने का मौका मिलेगा। आपने क्लियर वे में ये कहा था कि मुझे कुछ लोगों ने, यानी कि नाम तो आपने नहीं बताया था, कुछ लोगों ने मुझे पुलिस पे पकड़वाया और मैं अपने दम पे वहाँ से छूट के आया। आपने बहुत सारी ऐसी बातें कही थी, वो दोबारा से मैं रिपीट करना नहीं चाहता, आप ही बताएं। शासन में आपकी पकड़ है, आप पूछ सकते हो किसने पकड़वाया था किसने नहीं पकड़वाया था। कोई लिखित तो थी नहीं शिकायत जो हमें बताएंगे, वो मौखिक थी। मौखिक थी तभी तो पकड़ के ले गए, लिखित नहीं थी। रिपोर्टिंग चौकी नहीं है, पकड़ ले गए। बताओ प्रशासन किसको क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था आप बताएंगे ना? आप बताएंगे। आप देखिए, आप चेयरमैन जो 5 साल चेयरमैन ने किए और आप फिर उन्हीं के खेमे में खड़े हैं, तो ये बताएंगे क्या व्यवस्था है फिर? आप साहब, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार से अलग नहीं गए थे परिवार में लड़ रहे थे। तो क्या परिवार हमारी बातों में मान रहा है? परिवारवाद के साथ है। परिवारवाद नहीं, परिवारवाद ही कहेंगे। कस्बे में कस्बा पूरा परिवार है, बताओ किससे लड़ेंगे? आपने बोला था कि मेरे तो नंबर का चश्मा लगा हुआ है, लेकिन अन्य लोगों के जो आंखों पे चश्मा लगा हुआ है वो अपना चश्मा उतार दें, इस पर क्या कहेंगे? मैं अभी भी बता रहा हूँ, परिणाम आएगा, चश्मे उतर जाएंगे। मैं अभी भी उसी बात पर कायम हट थोड़ी रहा हूँ। यानी कि एक जगह रुके नहीं है भाई साहब। और देखिए दर्शकों, मैं आपको बता दूं, एक नई लेटेस्ट आपके पास फिर मैं एक खबर लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए मेरी पूरी टीम को इजाज़त देंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे एएमबी लाइव, बसंत ठाकुर साथ मेरे सहयोगी भानु प्रकाश शर्मा जी, जहांगीरपुर से। एक बार मुझे दे दोगे? बिल्कुल दे देंगे, एक बार नहीं 2 बार दे। दोस्तों, जैसा कि मेरे साथ हैं मुकेश शर्मा जी और कुछ कहना चाहते हैं आचार्य अतुल शास्त्री जी पर, तो मैं जानना चाहूँगा जी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये ना पकड़े, आप बोलते रहें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो वोटों के लिए नहीं लड़ रहे, ठीक है जी। वो अपनी ये चीज़ देख रहे हैं कौन मेरे साथ है इस टाइम। देखिए, कोई भी चुनाव, किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ा जाता है तो वह वोटों के लिए लड़ा जाता है, अन्यथा वहाँ नोट नहीं मिलते। जब वोटें मिल जाती हैं तो तब कुछ मिलता है। वोटों के लिए चुनाव लड़ा जाता है। वोटों के हिसाब से तो बहुत कुछ है, मगर अपना साथ देख रहे हैं वो भी पंडित जी। साथ तो उनके साथ सब कुछ था पहले से, पूरा कस्बा उनके साथ था, पूरे जिले में जगह जगह जहाँ भी जाते हैं वो सभी लोग उनके साथ थे। बात को अब देख रहे हैं ना, टाइम पे देखनी चाहिए वो वाली बात। जो टाइम आ रहा है वो 2 दिन का टाइम है बस पंडित जी का,
तो इस बात को कहना चाह रहा हूँ। वो इस टाइम में देख रहे हैं कौन मेरे साथ है कौन नहीं है, बस ये कहना। अकेले पड़ गए अभी? अकेले नहीं पड़े, सब साथ हैं, बस थोड़ा सा समय रखो। माहौल बदल गया है, माहौल बदलने में टाइम नहीं लगता। हवाएं भी बदल गई हैं। हवाएं बदलेंगे नहीं, साथ हैं उनके हवाएं, अब ना आगे को आएंगे हवाएं। बस वो ये देखना चाह रहे हैं मेरे साथ कौन है, कौन मेरे साथ खड़ा है इस टाइम मुसीबत में। कल को कोई मुसीबत आ जाती है तो मेरे साथ कौन खड़ा है। नहीं, मुसीबत क्या थी? मुसीबत तो कोई नहीं थी। मुसीबत किस प्रकार की मुसीबत? नहीं है, वो देखना चाह रहे हैं अपना कौन है, पराया कौन है इस टाइम। चलो देखो, जिस प्रकार से भाई कुछ कहना चाहते थे, कुछ कह नहीं पाए हैं। लगता है किसी प्रकार का दबाव मान सकते हैं या कुछ किसी के सामने झिझक रहे हैं, खुलकर नहीं कह पाए हैं क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है उनको। लेकिन किसी भी प्रकार से आप भी सुन रहे होंगे वो सहमत नहीं हो पाए। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ।